कैसे महातार बाबा उसी शरीर में आज तक है और ये जब तक दृश्य जगत रहेगा तब तक उसी शरीर में रहेंगे, ये उन्होंने कहा है। महातार बाबा वो ज्ञान दे गए हैं जिसे क्रियायोग कहते हैं। उसी को प्राचीन काल में यज्ञ कहा जाता था। तो प्रतिपल सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभूति हो रही है साक्षात परब्रह्म की उपस्थिति है। यही संपूर्ण ज्ञान है, यही सभी प्रकार की शक्ति है, यही परम शांति तत्व है। इसका अभ्यास में जो पहली विधि हम लोग करते रिचार्जिंग जो हम करते, कोई एक्टिव एलिमेंट चाहिए जिससे रिचार्ज हो। जैसे सेल फोन चार्ज करते इलेक्ट्रिसिटी से, बैटरी से, वैसे अपना अस्तित्व जो रिचार्ज करते हैं वो किस चीज़ से करते हैं? आइए हम लोग इस बात को याद रखिए कि जब हम जन्म लेते हैं उसके पहले से, जैसे माता पिता हैं या जन्म से संबंधित जो कुछ भी है, सबका एम सिर्फ एक बना है हर वक्त। हम क्या खाएं पिएं, कौन सा टॉनिक लें, कौन सा दवा लें, किस तरह का जीवन व्यतीत करें कि हम सुरक्षित हो जाएं, किसी प्रकार की इंजरी न हो, हम गायब न हो। ये सोचते सोचते एक दिन हम अदृश्य हो जाते हैं। लेकिन गायब न हो, अदृश्य न हो, ऑलरेडी खोज हो चुकी है कि ब्रह्मांड के जितने भी ऊर्जा की तरंगे हैं और परमाणु हैं, ये अदृश्य नहीं होते हैं, ये सनातन है। ऊर्जा की तरंगे हैं क्या? ये विचार मिल करके, विचार के द्वारा तरह तरह की ऊर्जा की तरंगे बनती हैं और वही ऊर्जा की तरंगे दृश्य जगत के रूप में है। तो सब सनातन है, कोई चीज़ जाता नहीं है। लेकिन इस कह देने से, लॉजिक से, तर्क वितर्क से मान लेने पर आंशिक शांति मिलती है। इसे तो सिद्ध करना है। सिद्ध कैसे करें? कोई ऐसा वैज्ञानिक हो जो दिखा रहा हो कि देखिए हम अमर हैं, हम इमॉर्टल हैं। जब से हम प्रकट हुए इस शरीर के साथ अभी तक हम बने हुए हैं। तो महातार बाबा अभी तक उसी शरीर में है और फिर लोगों को जताने के लिए, बताने के लिए कि अगर हम उसी शरीर में बने रहेंगे तो होगा क्या। ढेर सारे लोग कहते हैं कि अगर हम बने रहेंगे, हम रहेंगे, हम जाएंगे नहीं, तो पृथ्वी पर कितनी आबादी बढ़ जाएगी, कितने लोग हो जाएंगे, तो और लोग कहाँ से आएंगे। ये वो कहते हैं जिनको अनुसंधान करने का मन नहीं है, जिनको ये जानने की, अनुभूति करने की इच्छा नहीं है कि कैसे महातार बाबा उसी शरीर में आज तक है और ये जब तक दृश्य जगत रहेगा तब तक उसी शरीर में रहेंगे, ये उन्होंने कहा है। चूंकि अभी इसको खोज की इच्छा नहीं है, इसको जानने की इच्छा नहीं है, इसे हम तरह तरह के एक ऐसा फिलॉसफी का ऐसा दर्शन हम कहते हैं जो पूरी तरह से बताता है कि हम आलसी हैं। एक एक करके हम आए हैं, नहीं जाएंगे पृथ्वी पर, और कैसे आएंगे, कितनी आबादी बढ़ जाएगी, तरह तरह की बातें करते हैं। याद रखिएगा, एक व्यक्ति अगर इस सच्चे की अनुभूति कर लेता है कि हम अमर हैं, हम जब चाहेंगे तभी जाएंगे, स्वेच्छा से जाएंगे, स्वेच्छा से आएंगे, तो उस व्यक्ति के अंदर 10 लाख की आबादी समा जाती है। सूक्ष्म जगत में जो 10 लाख लोग हैं जो पृथ्वी पर जन्म लेंगे, वो सब उसी एक व्यक्ति में समा जाते हैं। तो आबादी घटती और बढ़ती नहीं है,
आबादी की अभिव्यक्ति बदलती है। कभी देखने में ढेर सारी लगेगी, कभी संख्या कम हो गई। जो संख्या कम हो जाती है कम नहीं होती है, जो ढेर सारे लगते हैं कि आबादी बढ़ गई अधिक नहीं होती है। अगर एक व्यक्ति ध्यान करके इस अनुसंधान में लगा है कि महाअवतार बाबा जी अभी उसी शरीर में हैं और ये बने रहेंगे उसी शरीर में, तो ऐसी स्थिति में जितने लोग इसके अनुसंधान में लगे हैं और पूरे लगन से लगे हैं, 100% भक्ति के साथ लगे हैं, तो 10 लाख की आबादी उनके साथ कनेक्ट है। सूक्ष्म जगत में जो 10 लाख लोग यहाँ पर आएंगे उन्हीं में समाहित हैं। तो आइए क्यों नहीं इसको सिद्ध किया जाए। महाअवतार बाबा वो ज्ञान दे गए हैं जिसे क्रियायोग कहते हैं। उसी को प्राचीन काल में यज्ञ कहा जाता था, क्योंकि यज्ञ का रूप बदल गया। नर बलि पशु बलि होने लगी, हरे पेड़ काटने लगे, जानवर काटने लगे। इसी यज्ञ का जब रूप बदल गया तो उस रूप में महाअवतार बाबा ने शिक्षा नहीं दिया, एक नया नाम दिया क्रियायोग। इसी नाम को महर्षि पतंजलि ने ले लिया। अपने पतंजलि योग सूत्रम के 2nd चैप्टर में क्रियायोग दिया। ये क्रियायोग नाम महाअवतार बाबा का दिया हुआ है, जिसका अभ्यास करिए पूरी लगन से। इसका अभ्यास में जो पहली विधि हम लोग करते रिचार्जिंग जो हम करते, कोई एक्टिव एलिमेंट चाहिए जिससे रिचार्ज हो। जैसे सेल फोन चार्ज करते इलेक्ट्रिसिटी से, बैटरी से, वैसे अपना अस्तित्व जो रिचार्ज करते हैं वो किस चीज़ से करते हैं। जो सच्ची भावना है, सद्विचार है, सच्ची धारणा है, वो क्या है कि परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है और परब्रह्म में ही सभी सुख और शांति है। अस्तित्व की रक्षा का पूरा ज्ञान है। जब परब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है तो सिर से पैर की अंगुली तक इसमें एकाग्रता बढ़ाइए, इसे अनुभव करिए। जितने तरह की अनुभूतियाँ इसमें हो रही हैं ये सिर्फ परब्रह्म की अनुभूति है। ये सुख और दुख नहीं है, ये कड़ापन ढीलापन भी नहीं है। जो कहते हैं कि हार्मोन से मेडिकल साइंस में पढ़ाया जाता है या कोशिकाओं से मिलकर के बना है और परमाणु से मिलकर के बना है, ये अंतिम सत्य नहीं है, ये मायावी सत्य है। अंतिम सत्य सिर्फ यही है, सिर से पैर की उंगली तक प्रत्येक अस्तित्व निराकार परब्रह्म का साकार रूप है। और निराकार परब्रह्म कहते किसको है? संपूर्ण ज्ञान। आप ज्ञान की कल्पना करते जाइए, कितने तरह का ज्ञान है और कितनी तरह की शक्ति है जो सुरक्षा देती है, संरक्षण देती है। कितने तरह का ज्ञान है जो परिवर्तन प्रकट करती है। सभी प्रकार का ज्ञान, सभी प्रकार की शक्ति, परम शांति, परम आनंद, ये सब जो कुछ है याद रखिए वही है परब्रह्म। तो सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव करते हैं वही है। आपको ज्ञान चाहिए कैसे बीमारी जाएगी, इसी में है। जिसको अनुभव नहीं करेंगे, इसकी निंदा करेंगे कि सुख और दुख है, इसको छोटे भाव में संबोधित करेंगे कि हारमांस है और परमाणु है, इसकी अनुभूति को हम आंशिक भाव में व्यक्त करते हैं कि हल्कापन भारीपन है, गर्मी है, सर्दी है, तो रिचार्जिंग कहाँ होगी? हो ही नहीं सकती है। तो प्रतिपल सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभूति हो रही है साक्षात परब्रह्म की उपस्थिति है। यही संपूर्ण ज्ञान है, यही सभी प्रकार की शक्ति है, यही परम शांति तत्व है। आप कह देते नहीं, पंखा तो गया, शांति गई। शांति का पंखे से कोई संबंध नहीं। सिर से पैर की उंगली तक शांति तत्व विद्यमान है। पंखा रहे या जाए, बिजली आए या ना आए, एयर कंडीशन चले या न चले, परम शांति तत्व तो निकटतम विद्यमान है। तो अगर इसको मानेंगे नहीं और यही परमानंद तत्व है, यही परब्रह्म का साकार रूप है, तो रिचार्जिंग होगी कैसे? हाथ पैर हिलाते रहिए। हाथ पैर तो सभी हिलाते हैं, पेड़ों की भी टहनियाँ हिल रही हैं,
सुबह शाम देखिए जितना एनिमल किंगडम में जीव जंतु हैं सभी हाथ पैर हिला रहे हैं। कितने लोग मॉर्निंग वॉक जा रहे हैं, कितने लोग जॉगिंग कर रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, सब हाथ पैर तो हिला रहे हैं। तो आप जो हाथ पैर हिलाने का काम करते हैं रिचार्जिंग में, इसके अंदर ये एक्टिव एलिमेंट चाहिए हमें कि जो अनुभव होता है ये संपूर्ण ज्ञान की उपस्थिति है, यही परम शांति, यही सब कुछ है। इसी को परमानंद भी कहते हैं। यही परब्रह्म का ये सक्रिय रूप है, ये उन्हीं का साकार रूप है, इसी में सब कुछ है। चले जा रहे हैं अब हिमालय में भगवान को खोजने, नहीं मिलने वाले। सिर से पैर की उंगली तक किसी अनुभूति में मिलेंगे। महातार बाबा को खोजने के लिए हिमालय जा रहे हैं, नहीं मिलने वाले। अगर वहाँ होते तो स्वामी तेजस्वी तो हिमालय नहीं गए, उनको इसी पवन बटवृक्ष के नीचे कैसे दर्शन हुआ। इस तरह से याद रखिए, ये बहुत आवश्यक है कि सिर से पैर की उंगली तक इसकी अनुभूति के प्रति हमारा जो है सद्भावना, सद्विचार, सच्ची धारणा बनी रहे कि प्रत्येक अनुभूति यही वो ज्ञान है, वो शक्ति है, वो शांति है, वो आनंद है जो मौजूद है, विद्यमान है। इसको स्वीकार कर लेने पर पता चल जाता है कि जीवन और मृत्यु नहीं होता है। किसी भाव में अभ्यास करिए आप। हम लोग रिचार्जिंग का अभ्यास करेंगे पूरी भक्ति के साथ।